Hello my dear students, I hope you all are doing good, and in this video we will discuss a new cue card for May to August 2024, and the cue card is describe a risk you took that you thought would lead to a terrible result but ended up with a positive result। कि आपने किसी रिस्क को डिस्क्राइब करना जो कि आपने लिया था एंड आपको लग रहा था कि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बैड आएगा, बट ऑपोजिट क्या हुआ कि आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला उस रिस्क का। सो जो भी आपने रिस्क लिया था आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। बट इस क्यू कार्ड के लिए मैंने आपके लिए बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग सैम्पल आंसर रेडी किया है सो दैट आप इजीली इस क्यू कार्ड को कवर कर पाओ। सो दिस इज़ द क्यू कार्ड एंड द क्यूज़ आर व्हाट वाज इट कि ये रिस्क क्या था, व्हाई यू टुक इट आपने इस क्यों लिया, व्हाट वाज द रिज़ल्ट क्या था इस रिस्क का, हाउ डिड यू फील अबाउट इट आपने इसके रिगार्डिंग कैसा फील किया। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सपोर्ट किया करो। वेल टेकिंग रिस्क सी बिफोर स्टार्टिंग आर मेन सैम्पल आंसर स्टार्ट करने से पहले हम क्या स्टार्टिंग में जर्नल लाइंस ऐड करते हैं अपने टॉपिक के जो रेलेवेंट होती है। सो टॉपिक इसके रिगार्डिंग था टेकिंग अ रिस्क, सो उसके रिगार्डिंग हम 2-3 एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करते हैं स्टार्टिंग में। वेल टेकिंग रिस्क कैन लीड टू पर्सनल ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कि रिस्क लेना इससे क्या हमारी पर्सनल ग्रोथ भी हो सकती है प्लस हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। स्टेपिंग आउटसाइड फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क कैन हेल्प अस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ कि हमारी कंफर्ट जोन से आउटसाइड आना प्लस रिस्क लेना ये हमारी हेल्प कर सकता है हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। Here I am going to talk about a risk that I took about a year back कि इधर मैं एक रिस्क के बारे में बात करूँगा जो कि मैंने 1 साल पहले लिया था। सो कोई भी आप टाइम मेंशन कर सकते हो, लास्ट ईयर, 2 इयर्स बैक, कोई भी टाइम आप मेंशन कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई हैड 2 ऑप्शंस, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, either to pursue my further education or you can say either to pursue my tertiary education or to start my own business कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, जहाँ तो मैं अपनी फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करती जहाँ फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती। टर्शरी एजुकेशन का मीनिंग होता है हायर एजुकेशन। आई हैड सम सेविंग्स एंड रेस्ट आई बोरोड फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स कि मेरे पास कुछ सेविंग्स थे प्लस कुछ मैंने अपने पेरेंट्स से बोरो की मनी प्लस कुछ अपने रिलेटिव से मनी बोरो करी मैंने। आफ्टर दैट आई टुक रिस्क एंड इन्वेस्टेड माई मनी टू ओपन अ कैफेटेरिया कि उसके बाद मैंने रिस्क लिया एंड मैंने अपनी मनी इन्वेस्ट करी टू ओपन अ कैफेटेरिया। It was a big risk for me, it was a big risk for me as it costed nearly 1 lakh कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था बिकॉज जो कैफेटेरिया था उसको ओपन करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट लगी, 1 लाख। सो कोई भी अमाउंट आप मेंशन कर सकते हो। मोर ओवर माई पेरेंट्स अग्री टू हेल्प मी इन दैट प्लस जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने अग्री किया कि मेरी इस बिज़नेस में वो हेल्प करेंगे। आफ्टर इट्स ओपनिंग इसकी ओपनिंग के बाद फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स वी डिड नॉट अर्न वेल कि इस कैफेटेरिया की ओपनिंग के बाद जो फर्स्ट 2 मंथ थे उनमें हमने कोई अच्छी अर्निंग नहीं करी। सो आई वॉज टेंस्ड एंड आई वॉज रिग्रेटिंग दैट वाई आई वेस्टेड माई प्रीशियस मनी। सो जैसे कि फ़र्स्ट 2 मंथ में हमने कुछ अच्छा अर्न नहीं किया, सो उस टाइम पे मैं टेंस्ड थी प्लस मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैंने अपनी प्रीशियस मनी इसमें क्यों वेस्ट करी। Then one of my friends advised me to pay some money for the advertisement of our cafeteria कि उसके बाद मेरे फ्रेंड्स में से एक ने मुझे एडवाइज़ किया कि मैं कुछ मनी पे करूँ प्लस जो अपना कैफेटेरिया उसकी एडवर्टीज़मेंट करवाऊँ। आफ्टर दैट एडवर्टीज़मेंट कस्टमर्स स्टार्टिंग कमिंग टू आवर फूड कॉर्नर कि उस एडवर्टीज़मेंट के बाद जो कस्टमर्स थे वो हमारे फूड कॉर्नर पे आने लगे, मीन्स हमारे कैफेटेरिया पे आने लगे। हैंस वी सॉ ग्रोथ इन आर बिजनेस देन हमने अपने बिजनेस में ग्रोथ देखी। आफ्टर सम मंथ्स कुछ मंथ्स के बाद इट बिकेम आ रिनाउंड फूड कॉर्नर इन आर एरिया कि ये एक फेमस फूड कॉर्नर बन गया हमारे एरिया में। लकीली वी स्टार्टेड अर्निंग वेल ऑन डेली बेसिस देन हमने डेली बेसिस पे अच्छा अर्न करना स्टार्ट किया।
इनिशियली वी वर प्रोवाइडिंग फ्यू मील्स, स्टार्टिंग पे हम जस्ट कुछ ही मील्स प्रोवाइड करवा रहे थे, बट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग वेरियस डिलीशियस मील्स, बेवरेजेस, शेक्स एंड स्नैक्स। कि स्टार्टिंग में तो हम फ्यू मील्स ही प्रोवाइड करवा रहे थे, बट इस टाइम पे हम काफ़ी सारी डिफरेंट मील्स, डिलीशियस मील्स वगैरह, जो शेक्स हैं, स्नैक्स है, काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। लास्टली आई वुड से बिफोर इन्वेस्टिंग माई मनी I was thinking that it might lead to a terrible result, that is wastage of our money, but luckily we have gotten positive results। कि लास्ट पे मैं ये बोलूँगी कि मनी इन्वेस्ट करने से पहले, इस बिज़नेस में मनी इन्वेस्ट करने से पहले मैं सोच रही थी कि शायद हो सकता है ये हमें एक बैड रिज़ल्ट दे, हम मीन्स हमारा बिजनेस ग्रो ना करे, तो इससे क्या हमारी जो मनी वेस्ट हो सकती थी। तो मनी इन्वेस्ट करने से पहले मैं थिंक कर रही थी कि शायद हो सकता है कि जो इसका रिज़ल्ट है वो बैड है, बट लकीली हमें इसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिले। जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई, काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, सो हमें क्या पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिले। सो ये था न्यू क्यू कार्ड फॉर May to August 2024। आई होप you guys will like this video, and if there is any query you can post it in the comment section। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।